गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूँ शशि एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शशि विद कॉन्फिडेंस। आज हम बात करते हैं राजनीति की। आज हमारे सामने हैं एबीपी न्यूज़ के पूर्व पत्रकार और हिंदुस्तान में जिन्होंने दोनों ही प्लेटफॉर्म पर डिजिटली काम किया है, जिन्होंने आईआईएमसी देश के मीडिया के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट, देश के जाने माने आईआईएमसी से मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है और जिनकी जर्नी की शुरुआत एबीपी न्यूज़ से हुई। हम बात करते हैं आकाश चौरसिया जी की। आज हम इनसे राजनीतिक मुद्दे पे कुछ बात करेंगे कि आगामी 2021 में होने वाले चुनाव में आम जनता की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। सबसे पहले आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद, फिर से धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगी कि 2021 में जो चुनाव होने वाले हैं, इसके बारे में क्या लग रहा है? क्या मोदी जी वापस अपना वोट बना पाएंगे? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है देश के स्तर पे, क्योंकि वो जब थे तो पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद मैं जब आपको बताऊं तो फिर वो 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। तो इससे कई सारी जो पॉलिटिकली कहते हैं ना कि विचार जी। और बहुत सारी एक एक धारा जो है वो प्रवाह हो गई सिर्फ मोदी जी के पीछे जी। या मोदी जी की तरफ जी। तो इससे हुआ क्या है कि पूरे देश में हर राज्य में कहे तो बीजेपी की सरकार आ गई थी जी जी। और अभी कुछ साल पहले थोड़े बहुत राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार ने वापसी करी जी। तो इससे कई समीकरण जो थे वो बदले जी। क्योंकि हमें लग रहा था कि सारा जो वोट बैंक है या लोगों का रुझान है वो सिर्फ बीजेपी की तरफ है जी जी। लेकिन वो ऐसा नहीं है, हमको समझ में आया जी। इससे ये बात तो स्पष्ट होगी कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस को लोग पसंद कर रही है जी जी जी। हाँ, कांग्रेस की आप बात की तो हम राहुल गांधी का नाम लेंगे, जो कि केरल के एक संसदीय सीट के सांसद भी हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्या वामपंथ अपना किला बचाने में कामयाब होगी केरल में, और शायद केरल में अभी भी बीजेपी की सरकार शायद नहीं बनी है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, आपने एक बात सही कही है कि केरल में अभी तक अगर हम देखा जाए, जब से राज्य अस्तित्व में आया है तब से वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं बनी है जी। ये एक बात फैक्ट है जी जी। लेकिन जब हुआ ये है कि वहाँ पे दो पार्टियों का एक वो रहा, सामंजस्य रहा है कि जैसे कह लीजिए कि कभी कांग्रेस आ रही है एक बार जी जी। तो वापस से CPIM आ रही है जी जी। तो ऐसे में अभी हमारे जो दूसरी विपक्षी देश की जो दूसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके जो मुख्य है अभी वो केरल से सांसद भी हैं जी। तो ऐसे में लोगों का रुझान जो है वापस से कांग्रेस की ओर जा सकता है जी जी जी। क्योंकि अब अगर हम आपकी कहीं की बात करें, क्योंकि यूपी में जब उन्होंने 2004 की बात करें, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे देश के जी, उस समय भी राहुल जी आए देश में, तो यूपी में खासकर आए, अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते। अच्छा, तो ऐसे में क्या होता है कि अब जिस बड़ी पार्टी का जहाँ पे सांसद है जिस राज्य में, उस राज्य से क्या होता है बड़ी बड़ी सीटें निकल के आती, बड़ी मात्रा में निकल के आती हैं, वो चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में हो। कुछ ऐसे ही देखने को मिल सकता है केरल में जी। लेकिन बात अब कही जाए मोदी जी की, तो मोदी जी ने भी एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया है जी कि मेट्रो मैन, जिसे हम दुनिया के मेट्रो को चलाने वाले, हमारे देश के जो मेट्रो के कहिए कि जिन्होंने रफ्तार दी मेट्रो को जी। तो दिल्ली में उन्होंने सबसे पहले उनको ई श्रीधरन शायद नाम है उनका जी, और उन्होंने केरल की एक विधानसभा से अभी चुनाव भी लड़ने का उनके लिए फाइनल हो गया है जी जी जी। ये आज के एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी की बात सुनिए तो अब बीजेपी को क्या है, इससे फायदा तो बहुत क्योंकि वो पहले से ही अपने, देखिए जो उनके रूट्स हैं वो संघ के हैं जी जी जी। बीजेपी के तो हैं, लेकिन जब अगर संघ काम करता है इस अगर जमीन पे तो बीजेपी को कहीं ना कहीं उसका फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि बीजेपी सीधे फाइट ज़्यादा नहीं कर पाती, उसके लिए एक ज़मीनी तैयारी जो है वो संघ करता है जी जी। इसके लिए मेरी बात खत्म हो जानी चाहिए, थोड़ा बहुत और कुछ कहना चाहूँगा। तो इसके लिए संघ बहुत पहले से तैयारी कर रहा, में भी एक चांसेस एक तरफा तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये होता है कि तीन पार्टियों को आधे कुछ बटे वोट मिल गए, एक पार्टी को फिर बहुमत मिलने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है जी। इस बार का थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे केरल जी जी जी। केरल में हम बात करते हैं अगर पश्चिम बंगाल की, तो आपको क्या लगता है कि ममता दीदी फिर हैट्रिक बना पाएंगी?
देखिए, ममता जी की आपने बात करी, बात बहुत सही है, लेकिन अभी हाल ही में उनकी जब हम देख रहे हैं कि उनकी एक टांग ही अभी फ्रैक्चर हुई है। जी, तो तो क्या उससे उनके राजनीतिक दौरे पे असर पड़ रहा है या पड़ेगा? देखिए कि इससे वो संतावना का वोट भी मिल सकता है, जी, कुछ जी, जी। कुछ उसको वोट उनका फ़ायदा भी हो सकता है और जी। कुछ नुकसान भी हो सकता है। जी। क्योंकि जब हम पूरे से मतलब सक्षम होते हैं ना, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं। इस समय वो कर रही थी क्या, पैदल रैलियाँ, जी, जी। जो कि हर चुनाव की एक बड़ी बहुत ही वो होती है, क्या मतलब हम किसी भी पार्टी या जैसे अभी आंध्र प्रदेश में देखिए जगन मोहन रेड्डी आए, जी। उन्होंने भी पैदल यात्रा करके पूरे अपने राज्य में जी। एक मतलब अपना ऑरा बना लिया है। जी। तो ऐसे ही कुछ वो करना चाह रही थी, लेकिन अभी फ्रैक्चर हो गया। जी। तो वो जो जन-जन तक पहुँचना चाह रही थी, वो चीज़ वो ख़त्म हुई। तो आपको मतलब क्या लग रहा है, ये उनके हित में जाएगा कि नुकसान में होगा? ये दोनों ही चीज़ हो सकती है, क्योंकि बीजेपी भी मतलब जिस तरह से जुटी हुई उस राज्य में, जी। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी की सारे मतलब आप कहिए टॉप से बॉटम तक जी, जी। सभी लीडर्स वहाँ पे जुटे हुए हैं। एक-एक पल की तैयारी, एक-एक मिनट में वहाँ तैयारी चल रही है जी। कि बीजेपी को वापस लाना। तो बहुत सारा मतलब आप कहिए एकदम नेक टू नेक फाइट है वहाँ पे। जी, जी। एक बार फिर हम बीजेपी की बात करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 2-3 महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जैसे राम मंदिर, जो एक बहुत सालों से मुद्दा चला आ रहा था, मगर शायद वो एक मुद्दा ही बना हुआ था। हम बात करते हैं कश्मीर की 370। आम इंसान तो हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते थे, हम अपनी बात करें या पूरे भारत की, कि कश्मीर से 370 ख़त्म होगा। 3 तलाक की हम बात करते हैं। मुस्लिम महिलाओं के हित में उन्होंने जो ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मोदी जी का जो काम किया है इन्होंने, ये 3 बड़े काम किए। ये जी। बहुत ही मतलब मोदी जी क्या, एक तो सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था जी। और दूसरा 370 हटाना, ये अपने में ही स्वागत योग्य मतलब एक फैसला है, निर्णायक फैसला है स्वागत। जी, जी, जी। तो इसमें तो मैं उनके लिए उनका ही धन्यवाद कहूँगा। जी। लेकिन अब इससे होता क्या है, सारी चीज़ें तो हो गई हैं जी। कि आप राम मंदिर बना दिया, आपने 370 हटा दी, जी। ये उस राज्य का भला हो गया और जी। ये इस राज्य का भला हो गया। जी। लेकिन बचे जो 5 राज्य, उनकी मूलभूत चीज़ें, उनकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें, वो एक अलग-अलग अपने राज्य में अलग-अलग चीज़ें हैं ना। जी। आप उनसे फिर आप ये कहोगे कि ये राष्ट्र का मुद्दा हम राज्य में लाके अगर उसको करवाएँ, मतलब फ्लक्चुएट कराएँ या मतलब इसे हम पोलराइज़ कराएँ, जी, जी। तो ऐसे में पोलराइज़ नहीं हो सकता है। जी। वहाँ की ज़रूरतें कुछ और है और वहाँ की माइनॉरिटी पीपल, इवन जो मुस्लिम्स हैं, जो हिंदूज़ हैं, जी, जो जी। सिख हैं, उनकी अलग-अलग जो डिमांड है वो पूरी हो रही कि नहीं हो रही है, जो पिछली सरकार अभी सरकार में हैं, जी। जो भी मुख्यमंत्री क्या उन्होंने करी है कि नहीं, इसके लिए दोनों ही चीज़ बहुत मतलब वैसे ही फाइट होगी जैसे कि कहा जाता है कि मतलब बहुत ही नेक टू नेक चलेगी। मैं यही जी। कहता आ रहा हूँ और ये फिर से यही बात कहूँगा। हो सकता है ममता जी, क्योंकि ममता जी का चांसेस और इसलिए बढ़ गया है। जी। अभी प्रशांत किशोर एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, जो हारी हुई बाजी को जिताना जानते हैं। जी, जी, जी। तो अब प्रशांत किशोर भी लग चुके हैं और जी। उन्होंने भी कह दिया कि शायद 22 मई को चुनाव के निर्णय आने वाले, तो उन्होंने कहा 22 मई को मिलते हैं। जी। तो यानी कि कुछ बड़ा मतलब एक विस्फोट हो सकता है। जी, जी। या तो तृणमूल भी वापस आ सकती है, कोई बड़ी बात छोटी बात नहीं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी। अभी हमने बात की है एबीपी न्यूज़ के पूर्व पत्रकार और हिंदुस्तान के डिजिटल पूर्व पत्रकार आकाश चौरसिया जी से। इन्होंने बताया कि आगामी 2021 में चुनाव के क्या हाल-चाल हो सकते हैं, आम जनता क्या सोच रही है कि क्या करें। मिलते हैं कुछ इसी तरह राजनीति के कुछ और तथ्य और पहलू को लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।